मात्र 5,000 मेरी स्कूल की सैलरी है। आप लोग पूछते ही हैं कि दीदी आपकी स्कूल की सैलरी कितनी है? तो मेरी सैलरी कोई हाई-फाई नहीं है, बस 5,000 रुपए है, जिसमें मैं घर भी चलाती हूँ और बचत भी कर लेती हूँ। साथ ही मैं आज बताऊँगी बजट कैसे बनाना है आपको, सीधा सरल तरीका मैं आपके लिए बताऊँगी। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाना और फिर डिटेल से इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, काफ़ी मदद मिलेगी। सैलरी कम होती है, फिर भी आप बचत कर पाते हैं, क्योंकि मैंने कर रखा है ये चीज़ों को। और मैं आज अब कोई भी सच मतलब नहीं छुपाऊँगी, पूरा क्लियर आपके लिए बताऊँगी, कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा। अगर रह भी जा रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का वीडियो आप सभी के लिए बेहद ख़ास है, साथ ही साथ उन बहनों के लिए भी बहुत ज़रूरी है जो हमेशा उन जिनको बजट तैयार करना नहीं आता है, जो पैसे सेविंग तो करना चाहती हैं लेकिन सेविंग कर नहीं पाती हैं। शाम का करीब 9 बजे का समय है और मैं आज आया था, मेरा किराने का सामान आया था, तो मैंने कहा चलो आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ, जो कि मैं हर बार करती हूँ। और साथ ही साथ ये जो सामान आपको मैं बता दूँ, ये सामान हमारा जो आया है वो है 1500 रुपए का सामान टोटल आया है, जो कि आप सभी के साथ मैं शेयर करूँगी। हर एक चीज़ को मैं बताऊँगी क्या-क्या चीज़ आई है। साथ ही साथ मैं ये भी बताऊँगी कि हमको बजट कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कमेंट है जिसका रिप्लाई करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन बहन का कमेंट का रिप्लाई करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, इसीलिए मैंने कहा। ये हैं नम्रता बहन, ये कहती हैं आपने ये तो बताया ही नहीं कि आपने 4200, मैंने सिर्फ 4200 बोला था। आप वो यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने जो पैसे लिखे हैं, तो इन्होंने देखिए मैंने सिर्फ 4200 रुपए ही बताए थे, लेकिन इन्होंने लिखे हैं 42 लाख रुपए। मैंने कभी नहीं बताया, कोई भी वीडियो में मैंने नहीं बताया कि मैंने 42 लाख रुपए जोड़े थे, क्योंकि मेरी भई कभी मैं 4200 ही रुपए मैंने बताए थे, लेकिन उन्होंने कमेंट लिखने में ही गलती की है और शायद इन्होंने सुनने में भी गलती की है। आपने कौन-सा ऐसा काम किया जो आपकी 10 से 15,000 सैलरी है? पूरी इतनी लंबी वीडियो बिना मतलब के बना दी, बार-बार यही बात बताकर, बार-बार यही बात करके 10% बचाओ, 10% बचाओ, पर आप अपने में मोटिव जो थंबनेल लिखा था, वह आपने बताया ही नहीं। तो सबसे पहले नम्रता बहन मैं आपके लिए बताऊँ, आपने कमेंट ही गलत किया है। मैंने जो एक अमाउंट बताया था, आपने उसको 4200 से मतलब 4,200 रुपए मैंने बताए थे और आपने उसको 42 लाख रुपए जोड़ कर दिया है। तो वो आपने क्यों बताया इतना ज़्यादा? मतलब अब वो आपने क्या सुना? मैंने क्या बताया था? मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था कि मैंने 4200 रुपए जोड़ के जिससे मैं आज वीडियो शूट करती हूँ, वो मोबाइल मैंने खरीदा था। तो बाकी जो मैंने मोबाइल किस्त पे खरीदा था, मैंने 4200 रुपए जमा किए थे, जो कि मैंने एक-एक रुपए जोड़कर इकट्ठे किए थे और उसी से मैंने मोबाइल लिया था और उसी से आज मेरी यूट्यूब की पेमेंट है, वो 10 से 15,000 आ जाती है। तो मैंने वो बताया था और मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया, तो वो मैंने उस वीडियो में भी क्लियर कर दिया है। आपने शायद वीडियो पूरा आप देखते नहीं हैं, बस थंबनेल को आप देखते हैं और चल देते हैं। तो अगर ऐसी कोई है, कोई जो मेरी वीडियो को सिर्फ़ देखते हैं, मतलब पूरा सुनते नहीं हैं और बीच में अगर कमेंट आपका करने का मन भी करता है, तब भी मत करो, क्योंकि मुझे देखिए, मैं सही बताऊँ, मेरे जो ऑडियंस है, मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, वो मुझे दिल से सपोर्ट करती है। मैं कभी भी कोई गलत बात नहीं बताती हूँ, मैं हमेशा सच्ची बातें बताती हूँ, तभी सभी लोग मुझे पसंद करते हैं। अगर मैं फेक बातें बताऊँ तो आज शायद मैं 10 से ज़्यादा, मैं हर महीने का 40 से 50,000 रुपए भी कमा सकती हूँ यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हम जितना ज़्यादा उल्टा-सीधा दिखाते हैं ना, उतना हम ज़्यादा इनकम कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद इनकम करना नहीं है, मेरा मेन मकसद है आप सभी के साथ जुड़े रहना और अच्छी वीडियो लेकर आना। तो आगे से नम्रता बहन आप याद रखें, आप पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर कमेंट करना। अगर बुरा लगा हो तो मैं इस बात से बुरा नहीं मानती हूँ कि आपको बुरा लगा या नहीं लगा, क्योंकि आपने गलत किया, आपने मेरी मेहनत को इस तरीके से मतलब झकझोर दिया कि मैंने मेहनत की ही नहीं थी और मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। आज मैं ही नहीं, बहुत सारी बहनें हैं जो दिन-रात मेहनत करके लाखों रुपए कमा रही हैं। मेरी तो बहुत कम छोटी-सी अभी मेरी यूट्यूब जर्नी है और छोटा-सा ही मैं अमाउंट है कमा रही हूँ, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा है। आपकी सबकी नज़रों में ये पैसे कोई पैसे नहीं होंगे, लेकिन मेरी नज़रों में ये मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि मैंने एक-एक
रुपए जोड़कर मैं यहाँ तक आई हूँ, तो मैंने इस तरीके से ये मुकाम हासिल किया है। आगे से प्लीज़ ऐसा कोई भी कमेंट ना करें। अगर कर भी रहे हैं तो पहले वीडियो को पूरा देख लें कि मैंने क्या कहा, क्या मैंने उसके बारे में बताया या नहीं बताया। आपको याद होगा मैं हर वीडियो में जो थंबनेल लिखती हूँ, मैं उसके से रिलेटेड वीडियो ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और लिखा और कुछ और बोल दिया। तो चलिए ये बातें तो होती रहेंगी। देखिए जब यूट्यूब पर आए हैं थोड़ा बहुत तो इग्नोर करना ही पड़ता है, लेकिन मुझे इनने 2-3 कमेंट किए थे, मैंने ये कमेंट का ही इनका रिप्लाई दिया था और मैंने किसी का भी रिप्लाई नहीं दिया है। तो यहाँ पर सामान मैं सारा चेक कर रही थी कि कौन-सा सामान हमारा आया है। अब मैं आपके लिए बताऊँ, देखिए सैलरी जो मेरी है वो है 5,000 रुपए। पहले मैं हिसाब बता देती हूँ कि मैं अपनी सैलरी से कितना मतलब अपनी सैलरी से कितना खर्च करती हूँ और कितना बचाती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके लिए बता दूँ, मेरी सैलरी है वो 5,000 है, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था। 5,000 रुपए मुझे हर महीने मिलते हैं स्कूल की पेमेंट का। यूट्यूब का अलग है, यूट्यूब का कभी-कभी हर महीने भी आ जाती है, तो कभी-कभी 2-3 महीने के गैप में भी आ जाती है। मतलब वीडियो पे व्यूज़ जितना अच्छा होता है ना, उतनी अच्छी हमारी अ, इनकम आती है, अर्निंग होती है। तो अब मैं आपके लिए बताऊँ अगला जो मतलब वो 5,000 रुपए में से मैं जो आप सामान देख रहे हैं ना 2,000 का, तो मैं ये सामान मँगाती हूँ। इस बार मेरा 1,500 का सामान आया था, क्योंकि इस बार मैंने बहुत सारी चीज़ें थी वो नहीं मँगाई थी। ड्राई फ्रूट इस बार नहीं आए थे जो कि हस्बैंड के लिए हर बार आते हैं। नहीं तो 2,000-2,100 का सामान मेरा मंथली आ ही जाता है और टोटली मेरा सारा सामान आया है। सभी सामान मैंने मोस्टली सभी मँगा लिया है। और राशन का मैं आपके लिए बताऊँ, राशन का सामान मेरे घर पे नहीं आता है, क्योंकि राशन मेरा घर का है। गेहूँ हमारा घर गाँव का है और चावल भी हमारे घर के हैं, लेकिन कभी-कभी हम बीच में मँगा लेते हैं, वो अभी नहीं आए। 1,500 रुपए में सिर्फ़ इतना ही सामान आया है जो आप देख पा रहे हैं। इतना सामान मैंने मँगाया है और मैं आपके लिए बताऊँ तो मेरा 2,000 रुपए मैं इधर निकालती हूँ। इस बार मेरा 500 रुपए बच गया, क्योंकि 1,500 रुपए का ही सामान आया था। एक बार मैं नज़र डाल देती हूँ, यहाँ पर ये 20 शैम्पू हैं। ये 8 सोयाबीन बड़ी के पैकेट हैं, क्योंकि अभी खुली बड़ी जो मँगा रहे हैं ना वो ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पे ये अरहर की दाल है, यहाँ पर ये कुछ ड्राई फ्रूट है, मैं हर शुक्रवार को खीर बनाती हूँ, उसमें काम में आते हैं। मसूर की दाल है, यहाँ पे सेवई है, यहाँ उड़द की दाल है और ये 2 धूप बत्ती हैं, कलावा है और यहाँ पर ये पेस्ट है, 2 पेस्ट मैं मँगाती हूँ और 2 किलो रिफाइन, आधा किलो पूजा का तेल है, 2 किलो यहाँ पे निरमा है। यहाँ पर 8 साबुन नहाने वाले, 8 साबुन बर्तन धोने वाले हैं, 3 किलो चीनी है, 1 किलो नमक और 1 चाय पत्ती है और 4 अगरबत्ती हैं और इलायची है, इलायची, लौंग और जीरा। ये सारा सामान है जो कि मैंने सिर्फ 1,500 रुपए में मेरा आया है। आप लोग ये भी कहते हैं कि आप मतलब मार्केट से जाकर खरीदें, तो वो बात तो सही है आपकी, लेकिन मेरे यहाँ ना आस-पास में कोई मॉल नहीं है और मॉल जाने के लिए मुझे पूरा दिन लगना पड़ेगा और साथ ही मतलब वो हमारा जितना पैसा हम यहाँ पे बचा सकते हैं ना, उतना ही पैसा हमारा किराए में लग जाएगा और पूरे दिन छुट्टी भी करनी पड़ेगी स्कूल की। इसी वजह से हम यहाँ से लोकल दुकान है, वहीं से हम खरीद लेते हैं। जब हम इकट्ठा सामान लेते हैं ना, थोड़ा बहुत हमें डिस्काउंट में मिल जाता है। एक-एक पे किसी पे 5 रुपए, किसी पे 2 रुपए ऐसे छूट मिल जाती है। मतलब करीबन 50 से 100 रुपए हमारा बच ही जाता है, ज़्यादा तो नहीं बचता है, लेकिन 100 रुपए के समथिंग हमें वो डिस्काउंट दे देते हैं। अब मैं यहाँ पे आपके लिए बताऊँ तो मेरा 2,000 रुपए ये हो गया, 1,000 रुपए जाता है मेरे रूम का रेंट। मैं जहाँ रहती हूँ, वहाँ का रूम का रेंट मैं ही देती हूँ, तो वो जाता है मेरा 1,000। मैं इतना ही खर्च करती हूँ बस घर में, बाकी 2,000 रुपए मेरे सेविंग में जाते हैं। हर महीने मैं उन पैसों को सेविंग करती हूँ, उन पैसों को मैं नहीं खर्च करती हूँ। अब मैं बताती हूँ आपको और सब खर्च मेरे किस तरीके से हैं, बजट किस तरीके से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले देखिए मैं लिखती हूँ किराया। बजट आप किस तरीके से बनाएँगे, सबसे पहले आप किराया लिखें। किराए में आपको सबसे पहले आपको लिखना है, देखिए मैं इसका लिख के भी तैयार कर दूँगी, अभी मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको। सबसे पहले आप लिखेंगे आपकी इनकम कितनी है, मतलब सैलरी कितनी है। अब आपने सैलरी लिख दी, जैसे आपने लिख दिया 8,000 रुपए आपने, ठीक है, 8,000, 6,000 आपकी जितनी भी आप उतना लिखेंगे। फिर आप रूम का रेंट, जैसे मेरा रूम का रेंट 1,000 है तो मैं 1,000 नोट करूँगी। उसके बाद मैं नोट करूँगी राशन।
राशन आपका 2000 का आता है, 3000 का आता है। देखिए घर की ज़रूरतें सबकी अलग-अलग होती हैं, सदस्यों के अनुसार ही हमारा राशन आता है, तो मेरा राशन 2000 के अंदर आ जाता है। और बाकी सारी चीज़ें मतलब अगर हम आटा-चावल भी लेते हैं ना तो 3000 रुपए में आता है, आटा-चावल नहीं लेते हैं तो 2000 के अंदर आ जाता है। 2000 लिख लिया, अब वो आती है बारी हम लिखेंगे दूध का, तो दूध का आधा किलो दूध 750 रुपए का हमारा आता है, 750 रुपए का आधा किलो दूध हो गया। 750 रुपए के रिचार्ज होते हैं हम दोनों के मोबाइल में, 350 का मेरे मोबाइल में होता है, 300 का हस्बैंड जी के मोबाइल में होता है। 700 रुपए मेरी बच्ची की स्कूल फ़ीस है और 770 रुपए हमारा जो बीमा पॉलिसी है उसका है। 300 रुपए पर मंथ मेरा सिलेंडर का जाता है, 300 रुपए हर महीने हम सिलेंडर का रखते हैं। 800 से 1000 रुपए हम सब्ज़ी के लिए रखते हैं। तो इस तरीके से ये मेरा मोटा-मोटा अमाउंट मैं बता रही हूँ। अभी अभी क्या बचा है, मैं स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल के लिए मेरा बचा है हर महीने मैं 600 रुपए स्कूल के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए निकालती हूँ, क्योंकि मैं हर महीने जाती हूँ। इमरजेंसी फ़ंड में 1000 रुपए ज़रूर रखती हूँ हर महीने, जिससे मेरा मतलब आराम से महीना कट जाता है, बीच में किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इमरजेंसी आ ही जाती है। अगर हम नहीं इमरजेंसी फ़ंड निकालते हैं ना, तो हमें वही जो हमारी सेविंग होती है उसी में से हमें पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं और हमारी सेविंग फिर कटती ही नहीं होती है। तो फिर मैं ये करती हूँ, उसके बाद मैंने ये सारे काम आपके लिए बता दिए। बजट भाई इसी तरीके से, अब बजट में देखिए मैं राशन में देखिए क्या-क्या मँगा लेती हूँ। हमेशा मैं 3 तरह की दालें रखती हूँ। 4 तरीके की दालें मेरे घर में हमेशा मिलेंगी आपको, जैसे हरी सब्जियाँ, कभी टाइम होता है बाज़ार करने का, कभी नहीं भी होता है, कभी पैसे होते हैं, नहीं भी होते हैं, क्योंकि भाई हमारी महीने पे सैलरी मिलती है, कभी सैलरी टाइम पे मिल जाती है, कभी नहीं भी मिलती है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं हरी सब्जियाँ अगर नहीं भी हैं तो मैं दालें रखती हूँ 4 तरीके की, उड़द की और मूँग की, अरहर की और मसूर की। और मैं सोयाबीन की बड़ी भी रखती हूँ, जो आप पैकेट देख ही रहे हैं, और मैं बेसन रखती हूँ, छोले रखती हूँ और ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ, राजमा रखती हूँ। तो ये कभी जैसे नहीं होता है, वैसे भी हमारे सेहत के लिए दलहन बहुत फ़ायदेमंद है, तो मैं इन चीज़ों को इसलिए भी रखती हूँ क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो इस तरीके से मैं इनको रखती हूँ और साथ ही साथ मैं देखिए चीनी मँगाती हूँ, 3 किलो चीनी मेरी हो जाती है, क्योंकि सुबह अधिकतर हम लोग दलिया बनाते हैं, तो दलिया में चीनी का खर्च ज़्यादा होता है क्योंकि हमारे घर पे मीठा दलिया बनता है। तो 3 किलो चीनी, चाय पत्ती हमारी ज़्यादा नहीं उठती है क्योंकि चाय कभी-कभी ही बनती है और कम ही बनती है। ऊपर से हमारा देखिए पूजा का सामान आ जाता है, 100 डेढ़ सौ रुपए का पूजा का सामान आता है। एक आधा किलो हमारे तिल के तेल की शीशी आती है और आता है मतलब वो धूप बत्ती आती हैं, 2 रुई का पैकेट और बहुत भी चीज़ें हैं जो आ जाती हैं। और आता है रिफाइंड तेल में, देखिए जो हमारा सरसों का तेल है वो हमारा घर का रहता है। पूड़ियों के लिए, पराठों के लिए हम तेल रिफाइंड मँगा लेते हैं। और एक दीदी मेरी कमेंट करती भी हैं कि आप सरसों का तेल ही खाया करें, लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी सरसों का तेल की पूड़ियाँ बिल्कुल नहीं खाते हैं वो, इसीलिए मुझे मजबूरी में लेना पड़ता है। मैं उनसे कहती हूँ नहीं इस तरीके से खा लीजिए, लेकिन वो नहीं मानते हैं, इसी वजह से मुझे रखना पड़ता है। तो ये कुछ ज़रूरती चीज़ें हैं जो मैं हर बार मँगाती हूँ और इनसे मेरा महीने भर का खर्च है वो चल जाता है। तो ऐसे मैं करती हूँ और 2000 रुपए मेरे मोस्टली हर महीने बच भी जाते हैं। अब हस्बैंड जी देखिए किन-किन खर्चों को करते हैं, मैंने तो इन खर्चों को कर लिया। अब हस्बैंड जी जैसे बच्ची की स्कूल का फ़ीस, किराया जो होता है मतलब मेरे आने-जाने का किराया भी वो देते हैं और वो रिचार्ज करते हैं हम दोनों के फ़ोन में और गैस का हो गया, मतलब वो बाकी सारे काम सिर्फ़ राशन का छोड़कर और किराया छोड़कर मकान का, दूध का भी वही पैसे देते हैं। इस बार मैंने दूध के दे दिए थे क्योंकि इस बार मेरे 500 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे थे, तो मैंने कहा चलो इनको मैं घर के कामों में ही खर्च कर देती हूँ, तो वो मैंने खर्च कर दिए थे। तो इस तरीके से हम दोनों लोग मिल-बाँट कर घर को चलाते हैं और बचत भी कर पाते हैं। देखिए, मैं उनका ऐसा नहीं है कि मैं पैसे कमा रही हूँ, तो मैं सिर्फ़ अपने लिए ही कमा रही हूँ। जैसे वो मेरे लिए कमा रहे हैं, ऐसे
मैं भी उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं भी उन्हें थोड़ी-सी तसल्ली देना चाहती हूँ, क्योंकि हर महीने उन्हें भी टेंशन होती है। मैं अगर जैसे कमाती हूँ अभी, तो घर में जो चीज़ें हैं वो ख़त्म होने वाली होती हैं, हस्बैंड की सैलरी आ ही नहीं होती, क्योंकि उनके साथ ऊपर भी काफ़ी भार है, क्योंकि बीमा की किस्त भी कटती है, गाड़ी की भी किस्त कटती है, तो बहुत सारे किस्तें उन्हें काटनी होती हैं। तो उस वजह से मैंने स्कूल जॉइन किया था, और मैं यहाँ पर उनकी सैलरी से मतलब इतना ही चल पाता है, 1-2 हज़ार रुपए हम उनकी सैलरी से बचाने की कोशिश हर महीने करते हैं। कभी-कभी बच भी जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा बहुत खर्चे रहते हैं, बच्चों के कपड़े, कभी बच्चों की बहुत सारी ज़रूरतें रहती हैं। हम लोगों की भी रहती हैं, कहीं आना-जाना होता है, अगर कहीं दावत वगैरह है तो जाओ 1500 से दो देखिए 1000 रुपए तो उठ ही जाता है, कहीं भी आना-जाना होता है, तो वो सारा वो देखते हैं। तो इस तरीके से दोनों मिलकर हम घर को चलाते हैं, बड़े आराम और सुकून से हमारा घर चलता है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो आप सिलाई कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, तो ऐसे आपसी सहयोग से हम लोग घर को आराम से चला सकते हैं, और काफ़ी सारा पैसा है उसको बचा भी सकते हैं, और घर में सुख शांति भी आती है। तो मैं तो इस तरीके से मैंने नियम बना रखा है, इसी तरीके से मैं बजट बना के चलती हूँ, जिससे हर महीने मेरी अच्छे से बचत भी हो जाती है, साथ ही साथ हम लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं आती है। तो आप सभी को कुछ ना कुछ इससे आइडिया ज़रूर मिला होगा कि आप कैसे क्या करेंगे। सामान मैंने करके भी रख लिया था, सारा सामान मैंने करके रख लिया, डिब्बों को मैंने रख दिया, और सामान ना मैं उस पीपे में भर के रख देती हूँ, जो मुझे लगता है कि जल्दी नहीं ख़राब होगा, तो उस सामान को मैं भर के रख देती हूँ। इधर मैंने सारा सामान भरने के बाद फिर मैं डिब्बों को लगा दूँगी। टाइम काफ़ी हो गया था, करीब हो गया था, मैंने ना नहाया था, तो मैंने नहा के बालों में जूड़ा लगा लिया था, तो मैंने कहा अभी मैं पंखे के नीचे बैठूँगी, तो थोड़ी देर बालों को खोल लेती हूँ, जिससे बाल मेरे सूख जाएँगे। और फिर यहाँ पर आप वो सब मतलब सारे काम मैंने टोटली मोस्टली मेरे सारे काम निपट ही गए हैं। सारे कामों को निपटाने के बाद अब मैं मिलूँगी आपसे कल, और आपको आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपनी कमेंट में राय ज़रूर बताना। राधे राधे।